ट्रेनों में कभी ना कभी तो आपने सफ़र किया ही होगा। ट्रेनों का सफ़र काफ़ी आरामदायक माना जाता है, लेकिन यह जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि ट्रेनों को चलाने से लेकर उसके स्टेशन तक पहुंचने का प्रोसेस आसान नहीं बल्कि बेहद कठिन है। हाँ, सॉफ्टवेयर की वजह से ज़रूर कर्मचारियों को थोड़ी सुविधा हो जाती है, लेकिन फिर भी उन्हें कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। आज हम आपको बताएंगे कि ट्रेनों का संचालन किस तरह से होता है और ट्रेनें किस तरह से पटरी पर दौड़ती हैं। इसके साथ साथ लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट की जिम्मेदारियों से भी हम आपको रूबरू कराएंगे। इसके लिए हमारी टीम ने स्टेशन लॉबी का जायजा लिया, जिसमें अधिकारियों ने कई महत्वपूर्ण जानकारियां ट्रेनों के संचालन को लेकर दी। आते हैं तो साइन ऑन की प्रक्रिया की जाती है, कैसे साइन ऑन किया जाता है। तो हमारे यहाँ सबसे पहले ये है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वो हमारे यहाँ स्पैड की घटनाएं कुछ ज़्यादा हो रही है, सिग्नल पासिंग डेंजर। हमारे यहाँ वोट लिया जाता है। मेरा लक्ष्य शून्य। तो हमारे ये जो भी एलपी या ड्राइवर आते हैं, ये यहाँ पहले वोट लेते हैं कि हम अपनी गाड़ी संचालन के दौरान सभी सिग्नलों का पालन करेंगे, किसी भी लाल सिग्नल को पार नहीं करेंगे। उसके बाद ये घंटी बजाते हैं, वो इससे भी इंश्योर करते हैं कि एक प्रण लेते हैं कि हम अपनी गाड़ी का संचालन सुरक्षित रूप से करेंगे और लाल सिग्नल किसी भी हालत में पार नहीं करेंगे। उसके बाद ये हमारे यहाँ सिस्टम RS वाल्व सिस्टम बोलते हैं। ये हमारे जब ट्रेन ऑपरेशन में किसी कारण से ड्राइवर की कंट्रोलिंग थोड़ी लेट होती है या सिग्नल को पार करने की संभावना कुछ बढ़ जाती है, उस समय इस वाल्व को ऑपरेट करता है असिस्टेंट लोको पायलट और लाल सिग्नल के पहले या दुर्घटनाग्रस्त होने के पहले वो गाड़ी को पूरी तरह से रोक देता है। ये नॉर्मल कंडीशन है। ग्रीन जब सिग्नल ग्रीन रहता है तो ये हमको नॉर्मल कंडीशन मिलती है कि सिग्नल ग्रीन है। अब हम अगर सिग्नल को लाल करते हैं यहाँ से, तो इसका मतलब है कि डेंजर, ये इट इज़ अ सिंबल ऑफ डेंजर। तो हमको डेंजर है तो हम इसको ऑपरेट करते हैं। तो जो कंडीशन हमें ऑपरेट करने पे इंजन में प्राप्त होती है, वही कंडीशन हमको यहाँ पर भी मिलती है। जो जो संकेत हमें इमरजेंसी वो ऑपरेट करने पे इंजन पर मिलेंगे, वो संकेत हमने यहाँ पर दर्शाए हुए हैं। और उसके साथ साथ ये रिएक्शन टाइम बताया है कि कितने सेकंड बाद हमने ऑपरेट किया लाल सिग्नल होने के। तो यहाँ पर हमारा BP प्रेशर 0 हो गया जो रहता है जनरली, और एयर फ्लो इंडिकेटर जो कि शूट कर जाएगा। इसके अलावा फ्लैशर लाइट जो कि इंडिकेशन देगी कि हमारा एकदम से इमरजेंसी ब्रेक ऑपरेट हो गया। वह सॉफ्टवेयर भी दिखाया जिसके जरिए ट्रेनें पटरी पर दौड़ती हैं, कौन सी ट्रेन किस वक्त कहां से गुजरेगी और फिर किस ट्रैक पर, दूसरी ट्रेन कितनी देर बाद वहां आएगी, ये सब कुछ एक सॉफ्टवेयर के जरिए तय होता है। रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि ट्रेनों में चढ़ने से पहले लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट की जांच होती है, जिससे यह पता चल सके कि कहीं उन्होंने कोई नशा तो नहीं किया है। दो ही ऑपरेटर, मतलब दो ही हमारे फंक्शन में लाना है। दो हमारी ऑपरेट है मशीन, इसमें कोई भी क्रू आता है तो पहले हम उनका साइन ऑन करवाते हैं, ड्यूटी पे लेते हैं। इसको लेने के पहले उनका ब्रेथलाइजर टेस्ट करते हैं। ऐसा तो नहीं उसमें कुछ सेवन किया हो, नशीली चीज़ हो। इसमें इसका प्रोसेस है। ये हमारा यहाँ से BA फूकता है वो, और यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है। कैमरे से उसकी स्क्रीन पे फोटो आ जाती है। फोटो आने पर ये मतलब, और उसमें एक नंबर डिजिट आता है कि आपका BA जो टेस्ट किया आपने उसकी वैल्यू 0 आई है। अगर 0 के अलावा कुछ भी आती है तो स्क्रीन हमारी लाल हो जाती है और हमारा लोको पायलट साइन ऑन नहीं कर पाता, ड्यूटी पे नहीं जा सकता है। इसके साथ साथ उन्हें अन्य परीक्षणों से भी गुजरना पड़ता है। हर स्टेशन पर लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट के लिए रनिंग रूम की व्यवस्था होती है, जहां उनके खाने पीने और रुकने का पूरा इंतजाम होता है। वे सारी सुविधाएं दी जाती हैं जो रेलवे के अन्य अधिकारियों कर्मचारियों को भी नहीं मिलती। उनका पूरा ध्यान रखा जाता है। को पहले समझाना चाहूँगा कि जो लोको पायलट होते हैं एवं असिस्टेंट लोको पायलट होते हैं, जो गाड़ी चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वह नौकरी थोड़ी सी कठिन नौकरी तो है ही है, क्योंकि बेसिकली उन्हें किसी भी समय जाना पड़ सकता है, किसी भी समय आना पड़ सकता है ना। और वहाँ पे तो लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं ये बताना चाहूँगा कि वह इसके लिए खूब मतलब उनका जो कंपनसेशन होता है वो भी काफ़ी होता है। उन्हें अलग तरह के ड्यूटी अलाउंसेस दिए जाते हैं, अन्य तरह की सुविधाएं भी दी जाती हैं। इसके अतिरिक्त अगर मान लीजिए जैसे लोको पायलट है, तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा आपको कि ट्रेन में चढ़ने से पहले हम सारी चीज़ें इंश्योर करते हैं। हम यह इंश्योर करते हैं कि लोको पायलट विजिलेंट है, लोको पायलट ने कोई नशे का पदार्थ तो नहीं लिया है किसी भी तरह से। लोको पायलट अपना जो रूट है, जिस रास्ते पर उसको चलना है, उसको वह सही ढंग से चल पाएगा या नहीं पाएगा, उसको रूट लर्निंग कैसी है, यह सबका यहाँ पे ध्यान दिया जाता है एवं काउंसिल किया जाता है। इसके अतिरिक्त जैसे अगर मान लीजिए लोको पायलट एवं असिस्टेंट लोको पायलट यहाँ जबलपुर से कटनी जा रहे हैं, तो कटनी पहुँचे तो कटनी में उनके लिए रनिंग रूम की सुविधा रहती है। रनिंग रूम में वह रहते हैं। रनिंग रूम आजकल पूरी तरह से वातानुकूलित है।
वहाँ पे उनकी खान पान से लेके रहन सहन से लेके बेड वेड की सारी सुविधाएं रहती हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें मतलब वहाँ पे उनके व्यायाम के लिए योगा मैट और एवं फुट मसाजर और इस तरह की अन्य सुविधाएं भी आजकल रेलवे उन्हें प्रदान कर रहा है, ताकि जो हमारे लोको पायलट हैं वह मतलब अपने ड्यूटी आवर्स में तो विजिलेंट रहें, उसके अलावा वो पूरी तरह से रिलैक्स्ड रहें। तो इस तरह से उन्हें हम अभी फ़िलहाल सुविधाएं बनाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि अभी रेलवे ने इसी वर्ष अभी करीबन पूरे भारतीय रेल में 18,800 करीब वैकेंसीज़ भी लोको पायलट की निकाली हैं, जिसमें पश्चिम मध्य रेलवे की 729 शामिल हैं, जिसका एग्ज़ाम इसी वर्ष अक्टूबर तक होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम पल पल इंडिया न्यूज़।